न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज का फखर जमान को आंखें दिखाना महंगा पड़ गया। फखर जमान ने T20 का सबसे लंबा तरीन छक्का लगाकर गेंद को रोड पर पहुंचा दिया। आज की इस वीडियो में आपको फखर जमान की बैटिंग की मुकम्मल हाइलाइट्स दिखाता हूं, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज शुरू है, जिसके 2 T20 मैचेस हो चुके हैं और शहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोनों T20 मैचेस में शिकस्त हो चुकी है। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त की क्या वजह बन रही है? आपने वो वजह हमें कमेंट बार में जरूर बतानी है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज एक मतलब फिर से शहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में साबित न हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 194 यानी कि 194 रन बना दिए। उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुरू से मुश्किलात का शिकार रही। साइम अयूब 3 गेंदें खेल सके और 1 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान ने तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की है जनाब। फखर जमान ने 25 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें फखर जमान ने महज 3 चौके और 5 लंबे तरीन छक्के लगाए। टीम सूदी हो या फिर जो कोई भी हो, फखर जमान ने धुलाई कर दी और पिछले मैच का बदला भी ले लिया। फखर जमान ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। इसके साथ साथ बाबर आजम ने 43 गेंदों पर 66 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के लगाए। अगर बात कीजिए इफ्तिखार अहमद की, तो इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पर 4 रन बनाए, जिसमें उन्होंने कोई चौका और कोई छक्का भी नहीं लगाया। इसके साथ साथ आजम खान एक मतलब फिर से मुकम्मल तौर पर फेल गए हैं। उन्होंने 3 गेंदों पर 2 रन बनाए। उसके बाद आमिर जमाल ने 8 गेंदों का सामना किया। आमिर जमाल ने 9 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान शहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी उन्होंने फाइट किया। 13 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें शहीन शाह अफरीदी ने 1 चौका और इसके साथ साथ 2 छक्के लगाए। शहीन शाह अफरीदी ने 169.23 के स्ट्राइक रेट से खेला। अगर आप मुझसे राय जानना चाहते हैं तो यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मरतबा फिर से T20 में भी आकर मिडल ऑर्डर का मसला हो रहा है। आजम खान हो या फिर इफ्तिखार अहमद हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मिडल ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से नहीं खेल रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को महज दूसरे मैच में भी शिकस्त हो रही है। तो आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस वजह से शिकस्त हो रही है।